वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक्साइटिंग कर रहे होंगे। और इसी के साथ मेरी होली वाली छुट्टी अभी आज ख़त्म हो रही है, तो आज मेरे को सुबह शाम में निकलना पड़ेगा दिल्ली के लिए। फ़्लाइट तो मेरी कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 7 बजे की है, लेकिन अगर उसको पकड़ना होगा तो मुझे यहाँ से आज निकलना पड़ेगा और अपनी सिस्टर के पास जाकर रुकना पड़ेगा। वैसे तो मैं कल एकदम अर्ली मॉर्निंग या 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक भी निकल जाऊँगा, तो वहाँ पे टाइम से पहुँच पाऊँगा। लेकिन अभी देखना है कि प्लान क्या होता है। प्लान कभी भी चेंज हो सकता है, या तो आज शाम में ही निकल जाऊँ, ओवरनाइट वहाँ स्टे करूँ, उसके बाद मॉर्निंग में मैं फ़्लाइट ले लूँ। और दूसरा हो सकता है कि कल अर्ली मॉर्निंग ही निकलूँ। और इस गांव वाली सीरीज़ का ये आखिरी ब्लॉग भी है। इसके बाद तो मैं मिलूँगा तो फ़्लाइट में मिलूँगा या बनारस एयरपोर्ट जाते हुए मिलूँगा। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, ये हमारे बाउंड्री के अंदर ही है और यहाँ पे सब्जियाँ लगी होती हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या सब्जियाँ हमारे यहाँ लगी हुई हैं और गर्मी के लिए क्या क्या सब्जियाँ आने वाली हैं। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसके पहले, और ये है जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये बगीचा हुआ करता था हमारा, जो कि ऑलमोस्ट सूख चुका है। सारे पेड़ इसमें आम के ही थे मैक्सिमम पेड़, और 2-3 पेड़ कटहल के थे और 2-3 पेड़ बेल के थे। और ये जो सूखा हुआ पेड़ आपको दिख रहा है, तो ये जो सूखा हुआ पेड़ आपको दिख रहा है, ये इस पूरे बगीचे का सबसे शानदार पेड़ हुआ करता था। मतलब इसका जो फल निकलता था, इसका जो आम निकलता था, वो शुरू से लेके लास्ट तक मीठा ही होता था, तो इसको हम लोग मिठावा आम बोलते थे। और इसका जो मैंगो भी होता था ना, वो बहुत बड़ा होता था। तो ये सबसे फेवरेट पेड़ होता था। ये आम पके या कच्चा गिरे, लोग इसको खाने के लिए तैयार रहते थे। बाकी ये सारे पेड़ हैं। इधर भी 2 लाइनें थी पेड़ की, वो ऑलरेडी गिर चुके हैं और सूख चुके हैं। और ये पूरा ये एरिया होते हुए, ये जो पुराना वाला घर दिख रहा है अपना, वहाँ तक जाता था। और पूरे एरिया में यहाँ तक भी पेड़ हुआ करते थे। तो ये अब सारा सूख चुका है। और ये जो बगीचा था ना, अपने बचपन की मेमोरीज़ का सबसे बेहतरीन पार्ट था। हमारा जो स्कूल के अलावा जो भी समय बचता था, हम इन्हीं में खेलते हुए बिताते थे। और जब मैंगो का आम का टाइम होता था, तो इसी में हम आम खाते हुए बिताते थे। मतलब हमारा 80% जो खेल होते थे, सारे बगीचे में ही हम खेलते थे। और क्या ही बताया जाए, बचपन की सारी मेमोरीज़ धीरे धीरे वैनिश होते जा रही हैं। और एक टाइम वो भी आया कि ये सारा कुछ एकदम ही नहीं दिखेगा आपको, मैं फिर तो बस यादों में ही रहेगा। और ये ब्लॉग बनाने का भी पर्पज़ यही था कि जो भी बची खुची मेमोरीज़ हैं अपनी, उनको तो समेट लिया जाए। बाकी तो जो निकल चुकी हैं उनको नहीं समेटा जा सकता है, उनको नहीं वापस लाया जा सकता है। और ये आपको लहसुन का पेड़ दिख रहा है, लहसुन के खेत दिख रहे हैं, और इसमें यहाँ से लेकर वहाँ तक लहसुन लगा हुआ है। और इसको अभी होने में टाइम लगेगा, गर्मी आते आते ये रेडी हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है आपको धनिया है, धनिया बड़ी हो चुकी है और ये इसमें फूल आ गए हैं। और इसके बाद इसमें फल भी आ जाएगा। धनिया होता है ना छोटा, वो निकल जाएंगे। बाकी ये भी लहसुन है, ये साग है। और वो जो दिख रहा है आपको, ये है तोरी या नेनुआ। बाकी ये अरहर के पेड़ हैं। और कुछ दिनों में इधर भी थोड़ा सा बगीचे वाला माहौल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे आम के पेड़ लगा रखे हैं। और ये वाला आम का पेड़ है, उसके आगे भी एक आम का पेड़ है, उधर भी लगा रखा है। तो लगभग 6 पेड़ हैं आम के, और उसके बगल में एक लीची का भी पेड़ लगा रखा है। तो ये मैं दिखाता हूँ कितने छोटे छोटे हैं ये। इनको तो बड़ा होने में मुझे लगता है 2 से 3 साल और लगने वाला है। और पेड़ों की ग्रोथ ना इसी मौसम में होती है। तो ये अभी इसकी देखो कोपली निकलनी है, अब ये इसके ऊपर ग्रोथ करने वाला है, जैसे आप इसमें देख सकते हो। इस वाले में देखो, इसमें सारी नई पत्तियाँ आ चुकी हैं और नई टहनियाँ भी निकल रही हैं। तो ये अच्छी ग्रोथ में चल रहा है। और बाकी ये देखो, ये बेर का पेड़ है,
ये वाला इसने तो फल देना भी स्टार्ट कर दिया और इस बार हुआ भी था। काफ़ी बड़े बड़े बेर होते हैं, इतने बड़े बड़े एप्पल बेर बोलते हैं शायद इसको, वॉट एवर इट इज़, लेकिन काफ़ी अच्छा बेर हुआ था। उसके बगल में एक अमरूद का भी पेड़ है। तो कुछ दिनों में आने वाले टाइम में ये पूरा मतलब मस्त वाला बगीचा होने वाला है। तो यहाँ पर अगर गर्मी के टाइम आएंगे, आम के टाइम में आएंगे तो खूब मज़ा आने वाला है। नींबू इसमें लगा हुआ है लेकिन अभी छोटा छोटा है और ये गर्मी आते आते तक बड़ा हो जाना है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये प्याज के पौधे हैं, ये भी गर्मी आते आते तक हो जाने हैं। और ये है अपना टोमेटोस, ये टमाटर के पेड़ हैं, उसमें दिखाता हूँ मैं आपको। टमाटर भी लगे हुए हैं, ये देखो, ये है टमाटर। तो गांव में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको शुद्ध सब्जियां मिलती हैं, पेस्टिसाइड्स एंड भी अपने केमिकल फ्री सब्जियां मिलती हैं, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतरीन होती हैं। और हर तरह की सब्जियां मिल सकती हैं और एकदम फ्रेश मिलती हैं। आप डायरेक्ट फार्म टू किचन ले जा सकते हो, मतलब खेत से तुरंत तोड़ के आप किचन में बना सकते हो। तो ये सारा बहुत फ़ायदा होता है और ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर। इस ब्लॉग के या गाँव में मैंने जितने भी ब्लॉग किए हैं उसके बैकग्राउंड में आपको हमेशा चिड़िया, पक्षी और तरह तरह की मतलब पंछियों की आवाज़ें सुनाई देती रहेंगी और अभी भी सुनाई दे रही होंगी। तो गांव में ये सीन रहता है। शहरों में तो आपको कम ही सुनाई देता है, कभी कभार सुनाई दे गया तो दे गया, नहीं तो नहीं सुनाई देता है। लेकिन गांव में 24/7 आपको सुनाई देना है। देखिए, तो चलो अब आगे चलते हैं और इस ब्लॉग को देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये आंवले का पेड़ है और उसके आगे वह है जामुन का पेड़। तो ये सारा जल्दी बड़ा हो जाने वाला और जल्दी फल देने वाले हैं। और ये है कटहल का पेड़ जो कि ऑलमोस्ट सूख चुका है, बस कैसे कैसे अपना टाइम काट रहा है। फल तो बहुत कम ही निकलता है इससे। और ये चना तोड़ के रखा हुआ, तो मुझे लगता है कि दोपहर में या शाम में होरा बनने का प्रोग्राम है। और इसमें काफ़ी अच्छा फूल आया है और ये काफ़ी अच्छा आम देने वाला है, लेकिन ये इसके बगल वाला सूख गया, पता नहीं अचानक से सूख गया। लेकिन इसका आम भी अच्छा नहीं होता था, तो मतलब यूज़लेस, मतलब बेकार आम होता था, बहुत ही छोटा होता था और उसमें कुछ भी नहीं होता था खाने के लिए। जब जाने का दिन आ जाता है ना तो काफ़ी अजीब सा लगने लगता है, मन तो नहीं होता एकदम जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने लंबी छुट्टियां काट ली। अब देखो कब आना होता है, या तो दीपावली में या कोई कोइंसिडेंस हुआ तो बीच में आ जाऊंगा। ओके, अब इस वीडियो को यहाँ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, अभी आगे कंटिन्यू होगा। कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इस वीडियो कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे गाँव वाले ब्लॉग का लास्ट वाला वीडियो है, लास्ट वाला ब्लॉग है भैया। और आज कार्यक्रम शुरू हो गया है। और ये हमारे विनय देवता हैं। तो ये होरा हो गया तैयार हमारा। अब अभी हम होरा का सेवन करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं।